दोस्तों, यदि आप फुली ऑटोमेटिक टॉप लोड वॉशिंग मशीन खरीदना चाहते हैं, आपके मन में क्वेश्चन है कि किस तरह का मशीन लूँ, कौन सा मशीन लूँ, तो ये वीडियो आप अवश्य देखिए, क्योंकि ये सैमसंग का 6.5 केजी फुली ऑटोमेटिक टॉप लोड वॉशिंग मशीन है, जिसके बारे में मैंने बताया है। ये बहुत ही अच्छा मशीन है, ये बहुत ही अच्छे रेंज में भी आता है। यदि आप फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन देखेंगे तो ऑलमोस्ट 15,000 से स्टार्टिंग है, यानी कि ये मशीन आपको स्टार्टिंग रेंज में आ जाएगा। इस मशीन को ख़रीदने का जो लिंक है, यानी परचेज लिंक है, वो भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आपको यदि वीडियो देखने के बाद ये मशीन पसंद आए तो आप उस लिंक को क्लिक करके घर बैठे ये मशीन मंगा सकते हैं। मैंने इसके इनलेट आउटलेट का कनेक्शन कहाँ पे है, कैसे कनेक्ट करते हैं, ऑपरेट कैसे करते हैं, मेज़रमेंट क्या है, ये सारा चीज़ बताया है। दोस्तों, इसके पैनल को ऑन करके दिखाया हूँ, डिटर्जेंट ट्रे, लिंट फिल्टर, इनलेट आउटलेट सब एक्सप्लेन किया हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि बने रहिए वीडियो में अंत तक। इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। दोस्तों, अब इस ड्रम के अंदर देखिए, ये डिटर्जेंट ट्रे है। यहाँ पे हम डिटर्जेंट डालते हैं। जब इनलेट से पानी आता है तो यहाँ पे डिटर्जेंट ड्रम में चला जाता है और आपके कपड़ों में मिक्स हो जाता है, जिससे हमें बेटर वॉश रिजल्ट मिलता है। इसे हम डिटर्जेंट डालने के बाद बंद कर देंगे। पावर ऑन करके प्रोग्राम सेलेक्ट करके स्टार्ट करेंगे, ऑटोमेटिक वो डिटर्जेंट कपड़ों में मिक्स हो जाएगा और आपको क्लीनिंग बेटर मिलेगा। अब इसके बाद आइए मैं आपको बता देता हूँ। ये जो साइड में आप देखेंगे, यहाँ पे देखिए 3 होल्स है। ये वाला, ये यहाँ पे हम सॉफ्टनर डालते हैं, यानी फैब्रिक कंडीशनर डालते हैं, जो कि अक्सर हम वॉश के बाद डालते हैं। रिंस के टाइम वो कपड़ों में मिक्स हो जाता है। ये जो इनलेट और आउटलेट पाइप है, इसे हम बाद में बताएंगे कि किस तरह से कनेक्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि वॉश करने के बाद हमें क्या करना है। यहाँ पे एक पार्ट है, इसे हम लिंट फिल्टर कहते हैं, यानी कि कपड़ों का जो लिंट होता है वो सारा लिंट यहाँ पे जमा हो जाता है। नहीं तो अगर लिंट फिल्टर नहीं होगा तो आपके कपड़ों में वाइट सा कपड़ों का जो धागा होता है वो दिखता है, वो अच्छा नहीं, क्लीनिंग रिजल्ट अच्छा नहीं मिलता है। यदि ये लिंट फिल्टर है तो उससे क्लीनिंग रिजल्ट अच्छा मिलता है। इसे हम खोल करके नल के नीचे ऐसे धो देंगे और इसे वापस से बंद करके यहाँ पे फिट कर देंगे जैसे ये पहले था। ये अगर आप एवरी वॉश में करते हैं तो बहुत ही अच्छा है। अब ये वाला जो है ये रोलर है। ये रोलर का काम क्या है, इसे हम वबल पल्सेटर कहते हैं। ये सैमसंग का टेक्नोलॉजी है। इससे कपड़े आपस में उलझते नहीं है, फंसते नहीं। यानी लॉन्ग क्लोथ जो होता है, जैसे साड़ी है, दुपट्टा है, शलवार सूट होता है, तो ये सब लॉन्ग क्लोथ जो होता है ये एक दूसरे में उलझ जाते हैं, तो इसके वजह से नहीं उलझेंगे। अब ये देखिए साइड में जो ग्रिप दिया है, ड्रम का जो ग्रिप है, इसे हम डायमंड ड्रम कहते हैं। इससे भी आपको क्लीनिंग रिजल्ट बेहतर मिलता है। अब इसके इनलेट आउटलेट का जो कनेक्शन है, इसके बारे में बता देता हूँ। ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है। बहुत सारे कस्टमर्स क्वेश्चन करते हैं कि हमारे पास या मेरे पास एक ही नल है, कनेक्ट कैसे होगा, अगर कनेक्ट कर देंगे तो हमारा दूसरा काम होगा नहीं होगा। तो ये देखिए, ये जो ऊपर वाले पार्ट है ना, ये स्क्रू पे फिट हो जाएगा। ये सिर्फ इतना पार्ट, ऊपर वाला पार्ट आपके नल में फिट हो जाएगा। और ये देखिए नीचे ये जो है क्लिप, इसे हम जैसे ही नीचे की तरह खींचेंगे तो पूरा पाइप बाहर आ जाएगा, यानी कि ऊपर का पार्ट आपके टैप में कनेक्ट रहेगा। और आपको जब भी मशीन यूज़ करना है तो आप नीचे वाला जो टैप है, नीचे वाला जो पाइप है, उसे ऊपर वाले इस कनेक्शन में कनेक्ट कर दीजिए। ये देखिए, आपको ये इतना पार्ट ये खाली ऊपर रहेगा और जो नीचे वाला है ये हमें हटा देना है। वॉशिंग मशीन यूज़ करने के बाद ये होल से आपको पानी आएगा और इस होल से आपका टैप इंगेज नहीं होगा, दूसरा काम कर सकते हैं। इसे वापस से जब हम मशीन में यूज़ करना है तो इस तरह से फिट कर देंगे, यानी कि आपका टैप इंगेज नहीं होगा, आपका नल इंगेज नहीं होगा। सिर्फ धोने के टाइम आपका नल इंगेज रहेगा। चलिए दोस्तों, अभी इसका जो दूसरा छोर है, यानी दूसरा साइड है,
इसे हम मशीन में कैसे कनेक्ट करेंगे, बिल्कुल ईजी है, सिर्फ हाथ से ही कनेक्ट हो जाता है। ये थ्रेडिंग है, थ्रेडिंग पे हाथ से ही इसे टाइट कर देंगे, जहाँ तक ये टाइट होता है इसे हाथ से ही कस देंगे हम। अब जैसे ही नल ऑन करेंगे, पावर ऑन करके स्टार्ट करेंगे तो आपके नल से ऑटोमेटिक पानी लेना चालू होगा। अब यहाँ पे देखिए पीछे की तरफ है इसका आउटलेट, इसे किस तरह से हम कनेक्ट करते हैं ये देख सकते हैं आप। मैंने आगे की तरफ पुश किया और क्लिप दबा के छोड़ दिया, जैसे ही छोड़ेंगे ये क्लिप पकड़ लेता है। अब इसे मैं कितना भी खींचूंगा ये बाहर नहीं निकलेगा। यानी इनलेट आउटलेट कनेक्शन आपने समझ लिया है, आपने लिंट फिल्टर समझ लिया है, रोलर, पल्सेटर, डिटर्जेंट ट्रे समझ लिया है। अब आइए दोस्तों, अब आपको इस मशीन को ऑन करके दिखाता हूँ कि किस तरह से इसके पैनल को हम ऑपरेट करेंगे, यानी कि इसमें क्या क्या फीचर है। जैसे हम मैंने प्रेस किया तो यहाँ पे पहले देखिए वॉश, रिंस और स्पिन तीनों पे लाइट आया, यानी ये क्या है, ये वॉश, रिंस, स्पिन यानी धोना, खंगालना और सुखाना तीनों। अब जैसे ही पावर ऑन करते हैं तो ये तीनों लाइट यहाँ पे आता है, प्लस नॉर्मल पे लाइट आता है, यानी कि ये जो नॉर्मल वॉश प्रोग्राम है, जैसे हम स्टार्ट प्रेस करते हैं स्टार्ट हो जाएगा नॉर्मल वॉश प्रोग्राम, यानी कि ऑटोमेटिक सेव्ड है वो प्रोग्राम। ये वाला ये नॉर्मल प्रोग्राम है, ये ऑटोमेटिक सेव होता है। अगर मुझे इस प्रोग्राम के अलावा दूसरा कोई प्रोग्राम सेलेक्ट करना है, जैसे इसमें इस मशीन में दिया है क्विक वॉश, डेलिकेट वॉश, ऐसे बहुत सारे हर एक मशीन में कुछ ना कुछ प्रोग्राम होते हैं। इस साइकिल के बटन को जैसे प्रेस करेंगे तो देखिए नॉर्मल से ये क्विक वॉश पे चला गया। अब ये क्विक वॉश करेगा, ये नॉर्मल साइकिल से बहुत कम टाइम में वॉश, रिंस, स्पिन करके स्टॉप हो जाता है। आपका टाइम सेविंग होता है अगर आप क्विक वॉश में करते हैं, लेकिन कपड़े कम गंदा होना चाहिए। दूसरा, वज़न में कम होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे डेलिकेट वॉश है, अगर हमें डेलिकेट क्लोथ एक साथ वॉश करना है सेपरेट तो भी कर सकते हैं। उसके बाद सोक और नॉर्मल, सोक और नॉर्मल जो होता है ये मशीन सैमसंग की इस मशीन में दिया है। ये प्रोग्राम कपड़ों को पहले भिंगाता है फिर धोता है, इसे हम सोक प्लस नॉर्मल बोलते हैं। भिंगा कर के धोने से डर्ट ज़्यादा निकलेगा। फिर उसके बाद है एनर्जी सेविंग, फिर उसके बाद है टब क्लीनिंग। इस मशीन में डिले वॉश भी दिया हुआ है, आफ्टर सम टाइम अगर आपको वॉश करना है वो भी कर सकते हैं। ये सारा प्रोग्राम आपको पावर ऑन करके प्रोग्राम सेलेक्ट करके स्टार्ट प्रेस करेंगे, ऑटोमेटिक देखिए यहाँ पे ये जो अभी लास्ट में मैंने क्लिक किया था साइकिल का बटन, तो ये देखिए टब क्लीन, ये टब क्लीन भी 20 से 25 दिन में एक बार करेंगे तो अच्छा है। टब क्लीन का ये ऑप्शन है, जैसे सेलेक्ट किया तो यहाँ पे टब क्लीन का टाइमिंग भी दिखा रहा है 93 मिनट्स का। ऑटोमेटिक वो फुल वाटर लेवल लेगा, वॉश, रिंस, स्पिन पे इंडिकेट किया है और टब क्लीनिंग हो जाएगा, आपका मशीन साफ़ हो जाएगा। दूसरा, यहाँ पे देखिए ये जो बटन है यहाँ पे एनर्जी सेविंग और डिले वॉश दोनों दिया है। यहाँ पे आप डिले वॉश यानी आफ्टर सम टाइम वॉश करना है वो भी कर सकते हैं। अब चलिए दोस्तों, और क्या क्या फीचर है इसमें। अगर मान लीजिए पावर ऑन किया आपने तो पूरा वॉश, रिंस, स्पिन तीनों लाइट ब्लिंक हो रहा है, इस जल रहा है, ऑन हो रहा है, इसका मतलब ये मशीन ऑटोमेटिक वॉश भी करता है, रिंस भी और स्पिन भी। लेकिन अगर आपको सिर्फ वॉश करना है या सिर्फ रिंस करना है, सिर्फ स्पिन करना है, वो भी कर सकते हैं या नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। उसके लिए आप जैसे ही एक बार क्लिक करेंगे तो ये रिंस, स्पिन लाइट ऑफ हो जाएगा, सिर्फ वॉश का लाइट जल रहा है, यानी मशीन सिर्फ वॉश सेलेक्ट हुआ। जैसे ही स्टार्ट करेंगे मशीन ऑटोमेटिक सिर्फ वॉश करके रुक जाएगा, यानी आप कपड़े खाली धोइए, रिंस, स्पिन बाहर कीजिए, वो प्रोग्राम कर सकते हैं। अगर आपको रिंस करना है, सिर्फ बाहर धोया हुआ है तो भी कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी किया प्रोग्राम। ये जो देखिए बटन प्रेस किया तो यहाँ पे सिर्फ स्पिन करना है, स्पिन भी कर दीजिए, स्टार्ट कर दीजिए, यानी कि सिर्फ वॉश, सिर्फ रिंस, सिर्फ स्पिन कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपको वॉश और रिंस खाली करना है, ड्राई नहीं करना है मशीन के अंदर, वो भी कर सकते हैं आप देखिए वापस से मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए वॉश, रिंस पे लाइट आया, सिर्फ वॉश, रिंस करके मशीन बंद हो जाएगा। आपको अगर सिर्फ रिंस, स्पिन करना है, वॉश नहीं करना है, वो भी कर सकते हैं आप इसमें। ये प्रेस करके जैसे ही इसे प्रेस करेंगे देखिए रिंस, स्पिन, यानी कि सिर्फ वॉश, सिर्फ रिंस, सिर्फ स्पिन, या तीनों करना है या आपको दो एक साथ करना है, कर सकते हैं। अब देखिए स्पिन में क्या होता है, ड्राई होता है कपड़े, लेकिन और ज़्यादा ड्राई करना है तो ये मॉनसून बटन लिखा है, यानी बारिश के सीज़न में इसका यूज़ ज़्यादा होता है, क्योंकि हम बारिश में ज़्यादा सुखाते कपड़े को, मशीन के अंदर नहीं सूखता है, तो आपको एक्स्ट्रा टाइमिंग दिया है यहाँ पे
15 मिनट का ये देखिए प्रेस किया तो 15 मिनट मशीन एक्स्ट्रा ड्राई करेगा। इसे आप वॉश के साथ भी सेट कर सकते हैं या वॉश रिंस स्पिन होने के बाद सेट करना है तो भी कर सकते हैं। 15 और 30 मिनट का अलग से टाइमिंग दिया है आपको कपड़े सुखाने के लिए। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा मशीन है ये, मैं आपको सजेस्ट करता हूँ इस मशीन को आप अवश्य खरीदिए। 6.5 kg काफ़ी अच्छे रेंज में आता है, लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाकर ख़रीद लीजिए। अब आइए मैं आपको इस मशीन का जो डायमेंशन है बता देता हूँ, क्योंकि आप जहाँ पे रखेंगे वहाँ पे जगह कितना चाहिए ये देख लीजिए। मैंने लेफ़्ट टू राइट लिया है, 21 इंचेस का मशीन है, 21.5 से 22 इंच रहेगा तो आप इसे आराम से रख सकते हैं। अब आइए मैं इसका जो डेप्थ है दिखा देता हूँ। ये देखिए डेप्थ 22 इंचेस है, बट डेप्थ आपको 2 इंच एक्स्ट्रा चाहिए क्योंकि बैक साइड जो इनलेट कनेक्ट होता है उसके लिए, यानी 24 इंच का डेप्थ रहेगा तो आराम से रख सकते हैं। और हाइट आपको लीड ओपन करने तक 48 इंचेस चाहिए, यानी 48 आप देख सकते हैं यहाँ पे 49 रहेगा तो वहाँ पे ओपन करने में इजी है, मशीन आराम से आप ओपन कर सकते हैं। यदि आप स्टैंड लगाएंगे तो आपको 4 इंच और जगह चाहिए। दोस्तों इस फीचर के अलावा आपके मन में अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप अवश्य कमेंट करके लिखिए। आपको जो भी क्वेश्चन रहेगा कमेंट करेंगे, मेरा काम है आंसर देना, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अगर लिंक से परचेज़ करना है तो क्लिक कीजिए और घर बैठे मंगा